नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। ये क्लासेस जो चल रही है साथियों, ये राजस्थान इतिहास कला संस्कृति की है। तो राजस्थान इतिहास कला संस्कृति जिसमें भी पूछा जाता है उनमें सभी में महत्वपूर्ण है। मैं चाहता तो आप लोगों को ये कह सकता था कि मैंने ये वाली क्लासें कई बार ले रखी है, आप पुरानी देख लीजिए, लेकिन नहीं, क्योंकि लाइव क्लासेस, लाइव का मतलब है कि हाल ही में रिकॉर्ड की हुई है ना। जब ये आप जैसे आज क्लास देख रहे हो तो कल शाम रिकॉर्ड हुई है, वो लाइव के अंदर ही आ गई। लाइव का मतलब यही नहीं है कि मैं लाइव ही रहूं और आप लोग कमेंट बॉक्स में लाइव चैट कर रहे हैं, वो नहीं है। ये लाइव के तरह ही है, लेकिन रिकॉर्डेड इसलिए ताकि अपन समय को सही तरीके से सदुपयोग करें। तो ये देखो, स्कूल व्याख्याता के लिए तो है ही, साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो है साथियों आपके वरिष्ठ अध्यापक के लिए भी है, ठीक है ना। यानी कि सेकंड ग्रेड के लिए भी ये क्लासेस है। रीट के लिए जो है ना, अपन अलग से बैच जो है वो पशु परिचर के साथ में शुरू कर रहे हैं। तो उसमें यदि आप तैयारी कर रहे हो, स्कूल लेक्चरर वाले भी वो क्लास देखते हैं, तो मैं वहां पे वापस बेस से जो है पूरा ही राजस्थान जी के पढ़ाने वाला हूं। 5-7 महीने बैच चलेगा, तो वहां से आप जो है अपनी कंटिन्यूटी वहां से भी रख सकते हो। ऐसा नहीं है कि अपन इस बैच को बीच में ड्रॉप करेंगे। ये जहां चल रहा है, सप्ताह की 4 क्लास आप लोगों को मैं दूंगा ही, ठीक है। हो सकता है कभी कोई काम ज्यादा हो जाए या कुछ हो जाए, तो वो सूचना आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाती है कि हाँ इस वजह से ये क्लास नहीं आ पाई, ठीक है। बाकी जो है आप लोगों को सप्ताह की 4 क्लासेस मिलेगी, है ना। चित्रकला की अभी चल रही है, फिर आगे जो टॉपिक आएगा उसके अकॉर्डिंग अपन पढ़ने वाले हैं, तो चिंता नहीं करनी है। देखो, एक चीज ध्यान रखना, सिर्फ आप लोगों के एग्जाम के अंदर ज्ञान की परीक्षा नहीं होती है, आप लोगों के धैर्य की भी परीक्षा होती है, ठीक है ना। ये जरूर ध्यान रखना है। वैकेंसी आ रही है, नहीं आ रही है, ये सारे धैर्य का खेल है। तो सिर्फ ज्ञान की नहीं है, धैर्य की भी है। जो सभी तरीके से सामंजस्य करके आगे बढ़ेगा, निश्चित रूप से वो आने वाले समय में अपने आप को सरकारी नौकरी में पाएगा। अभी जो सिलेक्शन हुए उन्होंने भी कई सालों तक संघर्ष किया है। हो सकता है आपको भी संघर्ष के दौर से गुजरना अभी पड़ ही रहा है। तो थोड़ा सा क्या है, ये इन चीजों को जो मैनेज करके निकल जाएगा वो बहुत अच्छे तरीके से अपने भविष्य को संवार पाएगा, है ना। बाकी मैं समय समय पे मार्गदर्शन आपको देता ही रहता हूं, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अपना चित्रकला के अंदर साथियों एक छोटा सा पार्ट बाकी रहा था, हाड़ौती वाला, यानी कि कोटा बूंदी चित्रकला शैली। बाकी मैंने पूरा का पूरा करवा दिया। ये अपनी जो है 7वीं क्लास है, 6 हो गई ना, 7वीं क्लास है। यानी कि 7 क्लास के अंदर यदि आपको चित्रकला शैली मिल रही है तो आप समझ सकते हो कि वो अपन ने कितने अच्छे लेवल से पढ़ी है। और हर चित्रकला शैली में कोशिश की है कि आप लोगों को अपने ट्रिक वगैरह के साथ में आप लोगों का जो है ज्ञान स्थायी किया जाए, जहां जरूरत है वहीं, है ना। बाकी नोट्स मेकिंग पैटर्न पे अपनी है, तो आप लोग जितने नियमित रहोगे उतना आप लोगों के लिए फायदा है। चलिए, अब क्या है, कोटा चित्रकला शैली के अंदर चित्रकार। अब वैसे तो डायरेक्ट याद रख लो तो ठीक है, भगवान के नाम पे ज्यादातर तो डायरेक्ट याद रह जाए तो ठीक है, नहीं रह जाए तो भी कोटा चित्रकला शैली पे भी यदि देखोगे ना तो वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ेंगे अपन आगे। तो वल्लभ संप्रदाय पढ़ेंगे, यानी कि गोविंद, रघु, ये सारे देखो राम जी के, कृष्ण भगवान के नाम अपन को देखने को मिलते हैं। गोविंद रघु से लड़ना, दोनों अवतार में मान लिया अपन ने, गोविंद रघु से लड़ना, अलग लिख दिया मैंने, है ना, लड़ना। यानी कि आपको यह ध्यान रखना है। अब यहां पे क्या ध्यान रखना है, गोविंद राम, एक तो क्या ध्यान रखना है, गोविंद राम, ठीक है। यहां से आपको ध्यान रखना है, यहां से क्या ध्यान रखना है, रघुराम, ठीक है ना, रघुराम या रघुनाथ भी कह देते हैं। यहां से ध्यान रखना है लच्छी राम, यहां से क्या ध्यान रखना है, लच्छी राम, ये चित्रकार है सारे के सारे। यहां ड से ध्यान रखना है डालू राम, क्या, डालू राम। अब डालू राम, डालचंद, रागमाला, ये बहुत जगह रिपीट होते हैं, ये बहुत जगह। अलवर में भी अपन डालू राम पढ़ते हैं रागमाला से, कोटा में भी आगे पढ़ेंगे अपन, है ना ये। और यहां से आपको याद रखना है नानक राम, क्या ध्यान रखना है, नानक राम। तो ये मुख्य मुख्य चित्रकार है, पूछ लेते हैं। हालांकि ज्यादा जो चित्रकार पूछे जाते हैं ना वो आमेर स्कूल से, वहां ढूंढाड़ स्कूल से पूछे जाते हैं। और आप महिला चित्रकार जो बताया ना मैंने, साहिबा, कमला, इलायची, वो पूछे जाते हैं ज्यादा, तो उनपे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। चलो लो स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं अपन आगे, ठीक है। चलिए भैया, अब आते हैं अपन नोट्स मेकिंग पैटर्न पे कि इसमें से और क्या ध्यान रखना है। कोटा और बूंदी चित्रकला शैली है ना, मुख्य मुख्य मोटे तौर पे बताऊं तो पशुओं का चित्रण, ठीक है, शिकार के दृश्य, वल्लभ संप्रदाय से संबंधित बातें, ये सारे के सारे, नारियों के द्वारा भी शिकार करते हुए, ये सारे के सारे अपने कोटा बूंदी शैली में, जिसमें बूंदी में स्पेशली जानवरों के, पक्षियों के ये आएंगे। यहाँ कोटा में शिकार शैली के चित्र वगैरह ये देखने को मिलेंगे। और क्या प्रश्न बनते हैं उनको कवर करते हैं अपन इसमें। देखो,
देखो कोटा शैली का स्वतंत्र विकास हुआ है राम सिंह के समय। स्वतंत्र विकास से मतलब क्या होता है? स्वतंत्र विकास है यानी कि उस समय किसी दूसरी शैली का या किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो वो आएगा स्वतंत्र विकास के अंदर। ठीक है, उनकी जो मर्जी है वो पेंटिंग कर रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है कि भैया ओ कर इमो प्रभाव डाली वो डाली, या नहीं है। ठीक है, नहीं मर्जी कर सके, तो वो आएगा राम सिंह के समय। यदि बात करें कोटा शैली का स्वर्ण काल, तो स्वर्ण काल उमेद सिंह के समय, राव उमेद सिंह के समय। ठीक है ना, स्वर्ण काल में उमेद सिंह ध्यान रखना है, और राम जी के समय स्वतंत्र। ठीक है, राम जी के समय स्वतंत्र। कोटा का सबसे प्रसिद्ध चित्र जो था वो रागमाला सेट। अब यहां पे भी पढ़ा अपन ने, अलवर में भी पढ़ा है, दोनों जगह पढ़ने में मिलता है। और कई सारे इसके चक्कर में क्या ऑथेंटिक पुस्तकें भी अपन टटोलते हैं तो भी दोनों जगह पढ़ने को मिलता है। और ज्यादा जो वैल्यू है वो कोटा की है। ठीक है ना, ज्यादा वैल्यू कोटा की है, ये भी बता दूं। तो कोटा के अंदर और डालूराम याद रखना है, और विशेष तौर पे कोटा के अंदर आपको ये याद रखना है, रागमाला सेठ डालूराम। ठीक है, अब देखो कोटा शैली पर भी वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ा है, यानी वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव से संबंधित ठाकुर जी की आपको चित्रकारी देखने को मिलेगी। यानी कृष्ण भगवान, वल्लभ संप्रदाय आना तो कृष्ण भगवान को ध्यान में लाना, उनके अनेक रूप है, तो वो देखने को मिलेगा। वो आपके कोटा शैली पे भी प्रभाव देखने को पड़ता है, वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है। तो गोपियों के चित्र भी मिलेंगे, रासलीला के मिलेंगे, कृष्ण भगवान के मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे, ग्वालों के मिलेंगे, गाय के मिलेंगे। ये सारे वल्लभ संप्रदाय की शैली का प्रभाव के कारण होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब कोटा में ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कोटा में नारियों द्वारा भी शिकार के दृश्य दर्शाए गए हैं, नारियों द्वारा भी शिकार के दृश्य दर्शाए गए। यहां पे यदि आप देख रहे हो तो ये भी क्या है, ये भी क्या है, शिकार करते हुए दृश्य है। ठीक है, देखो राजा महाराजा है, ये देखो शिकार करते हुए, यहाँ पे नारियां जो है देख रही है, लेकिन नारियों के भी शिकार के दृश्य इसमें चित्रित किए गए हैं। देखो यहाँ पे इसका भी ये शिकार का दृश्य बताया है, यहाँ पे ये भी शिकार का दृश्य बताया, यानी कि आपको ये 100% याद हो जाएगा कि इनकी खासियत, शिकार के चित्र वाली खासियत कोटा चित्र शैली के अंदर आती है। याद हो जाएगा। देखो क्या क्या याद किया, एक तो याद किया कि स्वतंत्र राम जी के समय, ठीक है, स्वतंत्र विकास राम जी के समय, स्वर्ण काल उमेद सिंह के समय, प्रसिद्ध चित्र रागमाला, ठीक है, वल्लभ संप्रदाय का इस पे प्रभाव पड़ता है, और नारियों द्वारा शिकार के दृश्य है, और चित्रकार याद कर लिए। लो स्क्रीनशॉट लो, पीछे बढ़ा आगे। ठीक है, ओके, चलिए फिर देखो कोटा आया है तो बूंदी नहीं आया, ऐसा कैसे हो सकता है। हाडोती क्या है जी, आप झालावाड़ भी आ जाए, वारा भी आ जाए। झालावाड़ के अंदर तो फिर अपन भित्ति चित्रण पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो ये वहां पे अपने कोलवी की गुफाएं वगैरह वो है ही। और एकमात्र ये जो एरिया ऐसा रहा है जो नए जिले बनने से भी प्रभावित नहीं हुआ, ठीक है ना, नए जिले बनने से भी प्रभावित नहीं हुआ। चलिए बूंदी के अंदर, बूंदी शैली का विकास राव सुरजन सिंह के समय शुरू होता है। ठीक है, यानी राव सुरजन सिंह के समय शुरू हुआ है इस शैली का स्वर्ण काल। अब देखो यहाँ पे शैली का स्वर्ण काल के अंदर दो नाम मिलते हैं, मैं यहीं पे स्पष्ट कर दूं, क्योंकि फिर आप कहोगे सर हमने उमेद सिंह पढ़ा, सर हमने सुरजन सिंह पढ़ा। उमेद सिंह भी मिलता है और सुरजन सिंह भी मिलता है, लेकिन सुरजन सिंह के समय प्रारंभ हुआ है, ठीक है ना, ज्यादा यहाँ पे, तो ये कह सकते हैं कि सुरजन सिंह के समय प्रारंभ और उमेद सिंह, लेकिन ये दोनों ही स्वर्ण काल में पढ़ने में आते हैं, लेकिन दोनों साथ में नहीं पूछे जाते। अभी तक तो मैंने नहीं देखा कि साथ में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए 1626 में रतन सिंह के समय रागमाला के दो प्रसिद्ध चित्र, रागमाला के भी दो प्रसिद्ध चित्र, उनके अंदर भी शब्द राग ही आएगा। देखो रागिनी भैरव और राग दीपक, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न बना भी है कि रागिनी भैरव और राग दीपक ये चित्र कौन सी चित्रकला शैली से है, तो ये कहां से है, अपने बूंदी से। अब क्या याद रखना है, किसके समय, रतन सिंह के समय। ठीक है, याद क्या रखोगे, रागमाला के चित्र है, ठीक है, राग लिख दिया, और क्या ध्यान रखोगे, रागिनी, ठीक है ना, ये देखो तो रागिनी लिख दिया, रागिनी भैरव और राग दीपक, फिर वापस राग लिख दिया। तो रतन सिंह के समय रतन राग रागिनी राग, बस हुगो याद, रतन राग रागिनी राग। अब क्या करनी हो, रतन सिंह के समय राग, देखो राग रागिनी राग किया अपन ने, यानी कि रागमाला के चित्र है, कौन से है, रागिनी भैरव है और राग दीपक है। अब मैं इतनी बार रतन राग कर दियो,
तो थाने मतलब वो तो पक्को है जो दिमाग में बैठ ही गयो है। क्या बैठियो है कि रतन सिंह के समय रागमाला के अंदर दो चित्र जो यहां देखने को मिलते हैं, जो है रागिनी भैरव और राग दीपक। चलो आगे राग छोड़ दो, फिर याद रखो भैरव और दीपक। चलो ये भी छोड़ो, फिर याद रखो भैरू जी के दीपक जलाना है, भैरू जी के दीपक जलाना है और बूंदी का प्रसाद चलाना है। यानी बूंदी के अंदर, अब तो नहीं भूलोगे मेरे ख्याल से, नहीं भूलोगे, ख्याल से क्या भूलोगे ही नहीं, ठीक है, हो गया याद। इस शैली पर मेवाड़ और मुगल शैली का प्रभाव देखने को पड़ा है। यह सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि इसमें पशु पक्षियों के चित्र जैसे कि नाचता हुआ मोर, हाथियों की लड़ाई, खजूर के वृक्ष आदि देखने को मिलते हैं। ये कई बार बनता है कि शेर के शिकार का चित्र। अब यहां पे ये नहीं देखने को मिला मुझे कहीं भी कि बाघ के शिकार का चित्र तो कैसा है, बाघ बताया गया, लेकिन कहते क्या है, शेर के शिकार का चित्र। देखो ये रहा, शेर के शिकार के चित्र बिशन सिंह के समय बनाए गए हैं, राव बिशन सिंह के समय। इसके अलावा ध्यान रखना, राव उम्मेद सिंह ने भित्ति चित्रों की प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण भी करवाया था। तो चित्रशाला का संबंध बूंदी से निर्माण करवाया उम्मेद सिंह ने, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिशन सिंह याद क्या क्या रखना है यहाँ पे, राजा बूंदी के अंदर सुरजन सिंह याद रखना है, उम्मेद सिंह याद रखना है, बिशन सिंह याद रखना है और रतन सिंह याद रखना है। और सभी के फैक्ट अब आंख बंद करके भी सोचोगे ना तो आप लोगों को सभी के फैक्ट जो है ऑटोमेटिकली याद होने लगेगी। बस थोड़े थोड़े समय से आपको रिवाइज करना पड़ेगा। लो स्क्रीनशॉट लो, बढ़ते हैं आगे। रिवीजन बहुत जरूरी है, यदि रिवाइज नहीं करोगे तो फिर लगेगा कि क्या हमें याद है या नहीं है। जब लंबी तैयारी करनी होती है तब दोहरान की भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो रिवीजन के भी कुछ रूल्स है, सिस्टम है, कभी वीडियो बना के बताऊंगा कि कैसे। चलो, राजस्थान में भित्ति चित्र। अब भित्ति चित्र का मतलब क्या है, दीवारों पर किए गए, ठीक है। अपन मारवाड़ी में कह दिया करें भीत के धके काली भीत, तो भीत माथे कोरियोड़ा चित्र भित्ति चित्र, बस वही तो बात है। मतलब देशी मते ओ देशी में जो मजो है नहीं वो विदेशी में को नहीं। तो भित्ति चित्र यानी भीत माथे कोरियोड़ा चित्र है, ठीक है। चलिए भीते कौन सी, किसकी भीते भाई, मनकारी भीतों माते नहीं कोर सका है, कनपड़ कूट दे पते। देखो गुफा, दुर्ग, महल, मंदिर, छतरियों आदि की दीवारों पर बनाए हुए चित्र भित्ति चित्र की श्रेणी में आते। ज्यादातर गुफाओं में वगैरह देखने को मिले, छतरियों में भी देखने को मिलते। ठीक है। भित्ति चित्र के लिए राजस्थान के दो क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध है, एक तो शेखावाटी का क्षेत्र और एक हाड़ौती वाला क्षेत्र, ठीक है। एक तो शेखावाटी और एक हाड़ौती स्पेशली जाने जाते हैं भित्ति चित्रों के लिए। दोनों क्षेत्रों को स्पेशली याद रखना है। इसके अलावा देखो, शेखावाटी को इसी कारण ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है कि भाई ओपन में भी देखा नहीं कभी दीवाना माते भी चित्र गोरियोड़ा है, कि ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, शेखावाटी को कहा जाता है ओपन आर्ट गैलरी। किस कारण कहा जाता है, भित्ति चित्रों के कारण कहा जाता है, ठीक है। यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मात्रा बड़ी कर देना, जोगीदास की छतरी, ठीक है। जोगीदास की छतरी उदयपुर वाटी भित्ति चित्रों के लिए जानी जाती है, जो उदयपुर वाटी में, और उदयपुर वाटी कहां है फिलहाल, वर्तमान नीम का थाना के अंदर, नीम का थाना जिले में आ गया। पहले झुंझुनू में पढ़ते थे अपन उदयपुर वाटी, अब इसको पढ़ते हैं नीम का थाना के अंदर, यानी कि ये नए जिलों पर आधारित कक्षा है। अब नए जिलों की अधिसूचना जारी नहीं हुई, मतलब कौन से नए जिले, 3, तो 50 जिलों वाले इति सिदम वही है, ठीक है। कई जना कह दियो गुरुजी थे 50 रिकॉर्ड दिया, क्या करो, क्या करा के अगर मान लो कोई 53 की अधिसूचना 3 की जारी भी हो जाती तो भी अपन टेलीग्राम मत करा दे, तो मैं क्लास मत करा दे, तो और जिला दर्शन तो भाई फ्री दी है, फ्री साबित भी करियो बिंगे बाद भी, मतलब और वो देना वो तो थे चुको ही कौन थे, भावना देखो ही कौन के पढ़ाने वाले भावना के नहीं, और वो तो देना पड़ी बड़े ही उज्जैन भी में, और वो देने ले। यह नीम का थाना उदयपुर वाटी में है, ठीक है। चलो की नहीं रे, मैं तो भी बड़ा वहां के की नहीं, टाबर है अपारा ही है, ठीक। चलो भाई, भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहा जाता है किसी चित्रशाला को, और चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया, उम्मेद सिंह। हाल ही पढ़ाई और लाल स्लाइड में, ठीक है, याद रहे लाख नहीं हो।
देखो आदि मानव द्वारा उकेरे गए चित्र, आदि मानवों ने यदि कोई चित्र उकेरे हैं वो कहां कहां देखने को मिलते हैं, तो देखो दर भरतपुर, चेंज नहीं हुआ है, भरतपुर में ही है, आलनिया दर्रा कोटा के अंदर, और बैराट कोटपुतली बहरोड। पहले पढ़ते थे जिले नहीं बने उनसे पहले कि बैराट जयपुर, अब बैराट जो है वो कोटपुतली बहरोड जिले के अंदर है, तो बैराट कोटपुतली जयपुर, कोटपुतली जयपुर क्या रहे, कोटपुतली बहरोड, ठीक है, आलनिया दर्रा कोटा और दर भरतपुर, ठीक है। इसके अलावा देखो बीजा सोरठ, लैला मजनू, अनहड़ पंख गजचर आदि के चित्र जो है वो बनेड़ा, और बनेड़ा कहां है, शाहपुरा, बनेड़ा शाहपुरा में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, ये भित्ति चित्रों के अंतर्गत आते हैं, ये भी भित्ति चित्रों के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे आप चित्र देख ही सकते हो, ठीक है। ये भी भित्ति चित्र है, दीवार पर बनाया हुआ ही चित्र है, ये भित्ति चित्र ही है। तो दीवार पे बने हुए चित्र भित्ति चित्र कहलाते हैं। ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए, और इसी के साथ में अपनी ये क्लास पूरी हुई और ये टॉपिक भी पूरा हुआ। अब इसमें कुछ बचा है, मैं बताऊं इसमें कुछ बचा है, इसमें बचा है चित्रकला से संबंधित जो संस्थाएं हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में है वो बचा है, लेकिन वो जो है सीधा सीधा पढ़ना ही है। तो मैं उसको जीजीडी फैक्ट के माध्यम से दूंगा आपको, जो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, 1-2 दिन में ही बनवा देंगे उसको, ठीक है। वो जीजीडी फैक्ट के माध्यम से दूंगा आपको, उसको जहां भी ये नोट्स आप बना रहे हो लिख रहे हो उसके साथ में लिख देना है। वैसे जीजीडी फैक्ट जो है वो तो आपको हर रोज ही याद करने होते हैं, डेली के डेली, और रिवाइज करते रहो। वो तो ऐसा मतलब इतना बेहतर कलेक्शन आप लोगों के पास में आ रहा है कि यदि आप उसका मूल्य चुकाने जाओगे ना तो चुका नहीं पाओगे, ये बात है। इसीलिए हम इन चीजों का मूल्य लेते भी नहीं है, क्योंकि हम खुद चाहते हैं कि उनकी वैल्यू जो है वो बनी रहे। यदि उसकी कीमत रखेंगे तो उनकी कोई वैल्यू रहेगी नहीं, क्योंकि वो एक अलग चीज है, अलग मुहिम है जो राजस्थान में हमें विशेष पहचान देती है, ठीक है ना। तो ये जीजीडी फैक्ट के माध्यम से उसके वो एक सारणी है, वो मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा। बाकी ये चित्रकला की क्लास आपकी पूरी हुई, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों की सम्मिलित ही चल रही है कला संस्कृति, ठीक है ना। तो ये व्यवस्थित तरीके से पढ़ लेना, फिर आगे जो है अपन अगला टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी जिसको अभ्यास की जरूरत महसूस होती है, जो लंबी तैयारी करना चाहते हैं, तो साथ साथ में अभ्यास करो और तैयारी आपकी जारी रखो, ठीक है ना। चलिए, ये अपनी अंतिम स्लाइड है, वैसे भी मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।